नेति नेति कहीं जा सुगुन करही निरंतर गान। रामायण, ये सुनकर तुम्हें क्या याद आता है? रामानंद सागर का वो टीवी शो, या फिर वो एनिमेटेड मूवी जिसकी आर्ट की लोग आज भी तारीफ करते हैं, या फिर वो दादी की कहानियां? लेकिन इन सब से भी ज्यादा, आप चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन इस देश में रहने वाला हर आदमी, औरत, बच्चा, चाहे वो किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, किसी भी कल्चर का पार्ट हो, उसके हर दिन की आदतें या कहावतें इन्फ्लुएंस्ड हैं इन्हीं एपिक कहानियों से। और शायद इसलिए श्री राम के जीवन की महागाथा हमारे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है। अनजाने में ही ये हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस करती है कि आप सोच नहीं सकते। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और कंबोडिया से लेकर लाओस, नेपाल और श्रीलंका तक हर अलग देश, अलग जगह पर एक अलग रामायण है। सबने इस स्टोरी को अपने कल्चर और हिस्ट्री में अडेप्ट किया है, जो सच में बहुत ब्यूटीफुल फील होता है। लेकिन फिर भी जब कोई कोशिश करता है इस एपिक को रियल लाइफ में लाने की, उन कैरेक्टर्स और मोरल्स को स्क्रीन पर उतारने की, तो चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, पर फिर भी लोगों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ऑफ कोर्स रामानंद सागर की रामायण को छोड़कर, लेकिन उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पर पता है रामायण की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है? कि नो मैटर आपका कल्चर क्या है, आप किस देश में रह रहे हो, आपने किस तरह की जिंदगी जी है, बट आप फिर भी इससे कनेक्ट करोगे। ये स्टोरी एक सिंबल है गुड वर्सेस इविल का। ये हमें बताती है कि आखिर मानवता या काइंडनेस का होना कितना जरूरी है किसी की भी लाइफ में। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है, भले ही आप खुद ईश्वर ही क्यों ना हो, पर बिना मानवता और करुणा के आपका अस्तित्व बस एक काला धुआं ही बनकर रह जाता है। और जहां भी मैंने थोड़ी देर पहले रामायण की कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की थी, कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रामायण लोगों के दिमाग में कितनी अलग तरह से स्टैंड करती है, तो ये भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि जो भी रामायण को स्क्रीन पर लाएगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेगा। जिस तरह से उसने अपनी लाइफ में रामायण को देखा है, वो अपने उसी वर्जन को रियलिटी में उतारेगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत लॉजिकल है कि एक कहानी हर इंसान को सेम चीज नहीं सिखाती। हर कोई अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ अलग सीखता है। बट इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से कितनी ही परफेक्ट रामायण बना लो, पर हर किसी को वो पसंद नहीं आने वाली। हर जगह, हर रीजन के लोगों के अलग ओपिनियन, विजुअलाइजेशन और कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस स्टोरी को लेकर। सो यस, नमित मल्होत्रा अपनी इमेजिनेशन में कितनी ही परफेक्ट रामायण एडेप्ट कर लें, पर लोग स्टिल यही सोचेंगे कि ये वैसा नहीं है जैसे मैंने इमेजिन किया था अपनी पूरी जिंदगी भर। और इसलिए इट डजंट मैटर कि आपकी मूवी कितनी भी एक्सपेंसिव हो, द कोर थिंग इज द इमोशंस ऑफ द स्टोरी। नो मैटर कि आपने ये स्टोरी 1000 बार ही क्यों ना सुनी हो, बट स्टिल जब श्री राम पेन फील करते हैं, जब उन्हें वनवास दिया जाता है बिना किसी कारण के, तो उस मोमेंट के लिए आपकी आंखें भी भर आती हैं। भले ही आपको पता है कि अंत में जीत इनकी ही होगी, लेकिन वो स्पेसिफिक मोमेंट ही है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। और इसलिए रामानंद सागर की रामायण इसलिए हमें इतनी पसंद नहीं है कि वो आपको बहुत ग्रैंड विजुअल्स और स्केल्स दिखाती है, बट वो हमें वो चीज फील कराती है जिसकी वजह से रामायण से हमें इतना प्रेम है, और वो है श्री राम, उनका वो भोलापन और उनका प्यारा चरित्र, और इसके बावजूद भी उनके साथ होने वाला अन्याय। अब चाहे वो 14 साल के वनवास पर जाना हो, या महाराज दशरथ की मृत्यु, या फिर रावण द्वारा माता सीता का अपहरण। और आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है दिखाना कि भले ही भगवान खुद अवतार लेकर धरती पर आ जाएं, लेकिन उनकी लाइफ भी उतनी ही पेनफुल होगी। सो हाँ, इमोशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस स्टोरी ऑफ रामायण। बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूंगा कि विजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करेंगे, और वो भी ऑलरेडी जब कुछ लोग पहले ही लोगों के बिलीव्स और फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा चुके हैं। Are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. और ये चीज पता है क्यों लोगों के लिए इतनी जरूरी है? क्योंकि भले ही रामानंद सागर की रामायण ने पूरे देश का दिल जीत लिया हो, बट उस टाइम की टेक्नोलॉजी और बजट की वजह से वो विजुअल्स दिखाना जो आप इमेजिन करते हो कि न्यूक्लियर लेवल के शस्त्र यूज हो रहे हैं, या फिर ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल है, उन्हें पहली बार असल जिंदगी में लाना और उससे बड़ी स्क्रीन पर दिखाना, इससे बड़ा सपना क्या ही हो सकता है। एंड इसलिए विजुअल्स भी बहुत जरूरी है। और ट्रेलर में जटायु जी और ऐरावत को देखकर आपको ये समझ
भी आ जाता है कि ये कितना एपिक हो सकता है। और सैडली इसके लिए सबसे डेंजरस हमारे खुद के लोग हैं, और स्पेशली इंटरनेट पर जहां हर किसी को डैंक या कुछ क्रेजी बोलना है ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और अटेंशन के लिए, वहां पर आप नहीं उम्मीद कर सकते कि कोई अपनी सेंसेस में बात करे। और बुरा मत मानना, बट आज के टाइम पर अगर रामानंद सागर की रामायण आती तो लोग उसमें भी कमियां ढूंढ लेते, बट इन दी एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपका इंटेंट अच्छा है या नहीं। और रही बात रामायण मूवी के ट्रेलर की, तो पर्सनली मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। कुछ शॉट्स बहुत प्यारे हैं, हाँ कुछ वीएफएक्स शॉट्स अभी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, बट आई थिंक अभी इनके पास काफी टाइम है और मूवी की रिलीज तक फॉर श्योर इन्हें बेटर कर लेंगे ये लोग। और अगर तुम्हें नहीं पता तो हॉलीवुड मूवीज अपनी रिलीज से 10 दिन पहले तक भी अपने वीएफएक्स पर काम कर रहे होते हैं। बाकी तुम्हारा इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ।